इन्वर्टर मॉडल विंडो एसी में लगे पांचों सेंसर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखिए, इसके अंदर दो सेंसर तो आगे लगे होते हैं। ये जो दो सेंसर होते हैं, इसमें एक सेंसर होता है रूम सेंसर। रूम सेंसर का मतलब कमरे में क्या तापमान है उसको सेंस करके पीसीबी को सूचना देता है। तो पीसीबी उसके हिसाब से कंप्रेसर चलाना है कि नहीं चलाना है वो तय करती है। जैसे कि रूम का टेम्परेचर आपने रिमोट के द्वारा 20 पे सेट कर रखा है, ये सूचना देगा कि रूम का टेम्परेचर है कितना। जैसे रूम का टेम्परेचर 25 है, ये पीसीबी को 25 बताता रहेगा। जब रूम का टेम्परेचर 20 आ जाएगा तो ये बता देगा कि रूम का टेम्परेचर 20 हो गया है। तो पीसीबी को पता है कि 20 पे सेटिंग भी है, यानी उस टेम्परेचर के हिसाब से अब कंप्रेसर को बंद करना है या उसकी स्पीड को कम करना है, तो ये तय करेगा। तो रूम टेम्परेचर का काम होता है कमरे के तापमान के हिसाब से पीसीबी को सूचना देना। अब दूसरा सेंसर यहां पर ये लगा होता है, ये कॉइल सेंसर बोलते हैं, यानी ये कूलिंग कॉइल सेंसर है, हमारा एवापोरेटर को सेंस करता है। ये एवापोरेटर के कॉइल को सेंस करता है और इसका काम ये होता है कि एवापोरेटर पर जमी हुई बर्फ को सूचना देता है इस पीसीबी को। और इसके हिसाब से अगर मान लीजिए कि जैसे ऑपरेटर में पूरा बर्फ जम गई है, बिल्कुल ठंडा हो गया है और ये जाम हो गया है, तो ज्यादा जब बर्फ जम जाएगी तो ये पीसीबी को सूचना देगा और पीसीबी उसके हिसाब से एरर कोड डिस्प्ले में शो करवाएगी। यानी कि कॉइल के टेम्परेचर को सेंस करने के लिए कॉइल सेंसर लगा होता है। यानी इस ऑपरेटर पे कहीं बर्फ ना जमी हो। जैसे ऑपरेटर में बर्फ क्यों जमती है, जैसे इसका फैन मोटर अगर नहीं चलेगा तो हवा क्रॉस नहीं होगी, और हवा क्रॉस नहीं होगी तो ठंडा तो हो रहा होगा और बर्फ जम जाएगी, और बर्फ जम जाएगी तो ये पीसीबी को सूचना देगा कि ऑपरेटर तो बहुत ठंडा है, कमरे का तापमान ठंडा क्यों नहीं हो रहा है। तो उसके हिसाब से यहां पे एरर शो करवाएगा। दो सेंसर हमारे इधर हो गए, बाकी के दो सेंसर देखिए इस साइड में। अब यहां पर ये जो दोनों सेंसर है, इसमें एक सेंसर देखिए, ये कंप्रेसर मोटर की पतली पाइप है, ये मोटी वाली पाइप है। जो पतली पाइप है वो डिस्चार्ज लाइन होती है। डिस्चार्ज लाइन में एक सेंसर लगा हुआ है, इस सेंसर को हम बोलते हैं डिस्चार्ज सेंसर। ये सेंस करता है कि कंप्रेसर मोटर जब गैस को कंप्रेस्ड करके बाहर निकाला तो बाहर जो गैस गई, डिस्चार्ज सेंसर यहां पर सेंस करके पीसीबी को बताएगा कि जो गैस निकली है वो कितनी गर्म है। क्योंकि डिस्चार्ज लाइन से जब गैस निकलती है तो गर्म होती है, तो ये उसको सेंस करके पीसीबी को बताएगा कि गैस का टेम्परेचर क्या है इस समय। जैसे मान लीजिए 80 डिग्री है, 90 डिग्री है, 100 डिग्री, कितना गर्म है वो गैस, तो ये सेंस कर लेगा, यहां से पीसीबी को बता देगा। अब डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के जाती है कंडेंसर में, तो ये बताएगा कि अच्छा जो गैस गई कंडेंसर में वो किस टेम्परेचर पे गई। और उसके बाद एक सेंसर इस साइड में लगा हुआ है, देखिए ये कंडेंसर के आउटपुट की पाइप है। ये क्या करेगा कि जब कंडेंसर अपना काम किया, यानी गैस को घुमा घुमा के वेपर से द्रव में बदला, ये कितना बदला। आप जानते हैं कि फ्रिज को जब हम पीछे के कंडेंसर को टच करते हैं तो ऊपर सबसे ज्यादा गर्म होता है, नीचे कम गर्म होता है। मतलब गैस जब घुमा घुमा के ठंडा करता है तो गैस ठंडी हो जाती है और वेपर से द्रव में बदल जाती है। तो ये अपना काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है कंडेंसर, उसी की सूचना ये पीसीबी को देता है। जैसे मान लीजिए अगर वहां से 80 डिग्री टेम्परेचर निकला और यहां आते आते 20 डिग्री हो जाना चाहिए, तो अगर ये 20 डिग्री यहां नहीं हो रहा है और यहां भी 80 डिग्री टेम्परेचर रह रहा है, तो इसको पता चलेगा कि ये कंडेंसर अपना काम नहीं कर रहा है। तो ये पीसीबी को सूचना देगी, पीसीबी उसके हिसाब से एरर कोड दिखाएगी। तो इसलिए ये कंडेंसर सेंसर है कि कंडेंसर अपना काम सही से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसको सेंस करने के लिए ये कंडेंसर के आउटपुट में कंडेंसर सेंसर का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हो गया। और एक सेंसर यहां पर ये होता है एम्बिएंट सेंसर, यानी वातावरण को सेंस करने वाला। यानी कि एसी जहां पे रखी हुई है, जहां पे लगी हुई है, वहां का टेम्परेचर कितना है। जैसे मान लीजिए कि जहां एसी ठंडा कर रही है, जहां एसी लगाई गई है, वही का टेम्परेचर अगर 60-70 डिग्री टेम्परेचर हो, यानी वही गर्मी बहुत ज्यादा हो, तो कितना ठंडा करेगा। इसलिए ये रूम के यहां एम्बिएंट का मतलब वातावरण के टेम्परेचर को सेंस करने के लिए एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। अब विंडो एसी में देखिए एम्बिएंट सेंसर होता कहां है, ये जहां इस समय ऐसे लटका हुआ है यहीं पे होता है। यही होने में कैसे काम करता है, क्योंकि ये देखिए ये कंडेंसर और ये जितनी भी खुली हुई चीजें हैं ये बाहर है, आगे क्या होता है खाली ये एवापोरेटर और यहीं से समझिए आगे होता है। अब यहां हवा कैसे पाता है ये, तो जो कंडेंसर का ये एसी का विंडो एसी का आउटर होता है, कैबिनेट होता है, उसकी साइड में देखेंगे यहां पर ये पूरी जाली होती है। इन्हीं जालियों से ये हवा को खींचता है, इन्हीं जालियों से हवा को खींचता है और खींच करके पीछे फेंकता है, यानी साइड साइड से खींचता है और पीछे फेंकता है। तो जब साइड से हवा खींचेगा तो वही हवा जाके इस पर टकराएगी और टकराएगी तो पीछे निकलेगी। तो उस हवा को ये सेंस कर पाएगा कि जो हवा ये खींच रहा है मतलब वहां के वातावरण का तापमान कितना है, तो उसके हिसाब से ये बताएगा। यानी इसमें 3 सेंसर लगे हुए हैं। पहला रूम के तापमान को सेंस करने वाला,
दूसरा इवापोरेटर के कॉइल को सेंस करने वाला, तीसरा इसमें यह है कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन को सेंस करने वाला, चौथा है कंडेंसर के आउटपुट को सेंस करने वाला, और पांचवा एम्बिएंट सेंसर यानी एसी जहां लगी है वहां का तापमान क्या है उसको सेंस करने वाला। इस प्रकार से इन्वर्टर मॉडल विंडो एसी हो चाहे स्प्लिट एसी हो, उसमें 5 सेंसर लगे होते हैं और इन पांचों सेंसरों का काम आप समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।